हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एम एजुकेशन क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स ट्रायंगल्स चैप्टर से। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे क्या ट्रायंगल्स क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। बेसिकली हम जानेंगे कैसे हम पहचाने कि ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल्स क्या होता है, देखिए ट्रायंगल्स बेसिकली एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड यानी हर जगह से क्लोज है। ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल है, कहीं से खुला हुआ है, कहीं से ओपन है क्या? नहीं, तीनों साइड से ये क्या है? ट्राई यानी थ्री, ट्राई यानी थ्री, एंगल मीन्स एंगल, थ्री एंगल्ड। जिस शेप में, जिस भी पॉलीगन में अगर तीन एंगल है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। एक क्लोज्ड फिगर जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन की मदद से बने तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो टोटल ट्रायंगल के फिगर में आपको तीन लाइन मिल रही है और ये तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यानी आपस में मिल रहे हैं। देखिए ये लाइन, देखिए यहां पर देखिए गाइस, ये लाइन और ये लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर ये लाइन और ये लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर ये लाइन, फिर ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर। तो यहां पर तीन जो लाइन्स है या जो थ्री लाइन्स है जो कि यूज किया गया है ट्रायंगल्स के फिगर में, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट आपस में करने से क्या हो रहा है? एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोज्ड फिगर बन रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। तो इसलिए हमने सिंपली कहा कि ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बना है। ये पहला लाइन, ये दूसरे लाइन और तीसरी लाइन, ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट होकर एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं और उसी क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और आप कह सकते हो कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसके कुछ साइड्स है। पॉलीगन क्या होता है? एक पॉलीगन बेसिकली एक शेप होता है और क्लोज्ड फिगर का एक शेप होता है और जहां पर उनके कुछ साइड्स होते हैं, जैसे कि यहां पर ट्रायंगल के साइड्स में है, तीन साइड्स हैं। ठीक, एक नोट करने वाली बात यह है कि देखिए ट्रायंगल के पास थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं और थ्री वर्टिसेस। देखिए ट्रायंगल ही इसका नाम है। क्या इसका नाम है गाइस? इसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्राई, हर चीज इसमें तीन तीन होगी, हर चीज इसमें तीन तीन होगी। क्लियर है? तो अब देखिए तीन एंगल है, तीन साइड है और तीन वर्टिसेस है। तो देखिए क्या क्या, देखिए वर्टिसेस क्या होता है बेसिकली। देखिए ये एक लाइन है, यहां पर देखिए आप, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये कहां पर आके मीट कर रहे हैं? ये यहां पर मीट कर रहे हैं ना, मीट यहां कर रहे हैं ना, यहां पर। तो इस मीट करने वाले एरिया को हम कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ट्रायंगल के पास देखिए मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर थ्री लाइंस यूज्ड हैं। तो यहाँ पर जो थ्री लाइंस तीन बार इंटरसेक्ट कर रही है और थ्री बार इंटरसेक्ट करने में, तो यहाँ पर ट्रायंगल के पास थ्री वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है? सिंगुलर है बेसिकली। वर्टेक्स इज द सिंगुलर and what is the plural of this? The plural is the vertices. vertices। तो ये लाइन और ये लाइन यहां पर मीट करेंगे। फिर से देख लो, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन यहां पर मीट करेंगे। ये लाइन और ये लाइन यहां पर मीट करेंगे तो ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस। फिर ये लाइन और ये लाइन यहां मीट करेंगे तो ये भी वर्टिसेस। ठीक, ट्रायंगल के थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस से जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीजें देखिए, ये बेसिकली क्या है? ये एक लाइन है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, ये बेसिकली एक लाइन है।
अब आपका डाउट है सर यहाँ पर आरो सिंबल क्यों है? ये आरो सिंबल दर्शाते हैं कि जो लाइन है ये डेफिनाइट नहीं है, ये इन्फिनाइट है। यानी लाइन कहाँ तक लंबेगी, कहाँ तक लंबी होगी हमें वो पता नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसलिए लाइन क्या होता है, इन्फिनिटी तक जब जाती है तो इसलिए हम मेनली क्या प्रेफर करते हैं, एक सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से और यहाँ से काट देंगे और इसको काट के एक अलग फिगर बना लेंगे। कुछ इस प्रकार सा फिगर हम बनाएंगे, ऐसा एक फिगर हम बना देंगे और इस फिगर को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। यानी लाइन का एक सेगमेंट को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। पर्टिकुलर एक पार्ट है जो लाइन का हम लेके आ गए हैं, क्योंकि जो लाइन है वो क्या है, इनडेफिनाइट है, बट लाइन सेगमेंट डेफिनाइट है। लाइन सेगमेंट कहाँ तक लंबी होगी ये हमें पता है, बट लाइन कहाँ तक लंबी होगी हमें नहीं पता। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर वाई नॉट यू यूज आरो, हम यहाँ पर आरो क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हमें पता है कि इसकी डेफिनाइट है। हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, बट हम एक लाइन नहीं बता सकते लाइन की लेंथ कितनी है, बट हम लाइन सेगमेंट की लेंथ बता सकते हैं। जैसे कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, बट हम लाइन की लेंथ नहीं बता सकते क्योंकि वो इनडेफिनाइट है, वो कहाँ तक जाएगी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, और वहीं लाइन सेगमेंट इन्फिनिटी तक नहीं जाती है, वो डेफिनाइट है। और एक चीज आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लाइंस ऐसे होते हैं मिक्सचर ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अगर आप लाइन को और लाइन सेगमेंट को, आप लाइन को और लाइन सेगमेंट को क्या करोगे, अगर मिला दोगे तो वो एक फिगर देगा, वो फिगर का नाम है रे। तो रे क्या है, देखिए एक साइड में स्टॉप और दूसरे साइड में, देखिए एक लाइन में करता हूं। पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, इस लाइन का एक साइड में मैंने स्टॉप दे दिया, इस लाइन का एक साइड में मैंने स्टॉप दे दिया और एक साइड में मैंने एरो दे दिया। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो लाइन है एक तरफ से डेफिनाइट है, एक तरफ से क्या है, इनडेफिनाइट है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, रे। तो इसको हम रे कहते हैं। जब लाइन और लाइन सेगमेंट को मिला दिया जाए, यानी एक साइड उस लाइन का क्या हो, डेफिनाइट हो, और एक साइड इन्फिनिटी हो, यानी ये जो साइड है ये कहाँ तक लंबी होगी हमें नहीं पता, बट इसका ये डेफिनाइट है, तो इसको हम रे कहते हैं। अगर हम दो रेज को मिला दें, अगर यहाँ पर एक रे में रखूं और यहाँ पर एक पॉइंट हो जाए और इसी पॉइंट से एक और रे, यानी एक कॉमन पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट से जब दो रेज निकलती है तो इसके बीच में इस जो पार्ट को हम क्या कहते हैं पता है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंगल। एक एंगल क्रिएट हो गया जब एक कॉमन पॉइंट से दो रे निकल रही है, दो रे। तो मान लो इसका नाम ए है, ये बी है और यहाँ सी है। तो ए बी के ऊपर रे का सिंबल और बी सी के ऊपर ए सी के ऊपर रे का सिंबल। ये जो दो रे हैं जो कि कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये यहाँ से क्या बना रहे हैं, एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी, क्या होता है एंगल, क्या होता है रे, क्या होता है लाइन सेगमेंट जानने के लिए, क्योंकि इसको अभी हम यूज करेंगे अपने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में। ट्रायंगल के फिगर को समझते हैं पहले। देखिए ये इसका मैं नामकरण देता हूं, ए बी सी। देखिए हमने कहा कि ट्रायंगल के पास 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक, आपको मैंने बताया था पिछले पेज में कि वर्टिसेस क्या होते हैं। मैंने बताया था कि नहीं, या नहीं बताया था? वर्टिसेस क्या होते हैं बेसिकली, पिछले पेज में हमने जाना था वर्टिसेस क्या होता है। बेसिकली मैंने कहा था कि एक लाइन और एक लाइन जहां पर मीट करेंगे इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे।
फिर एक ये लाइन और ये लाइन ये कहाँ मीट करे, यहाँ मीट करे, तो इसको हम एक वर्टेक्स कहेंगे। फिर ये लाइन और ये लाइन यहाँ मीट करे, तो इसको भी हम एक वर्टेक्स कहेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखिए। अब हम जानते हैं बेसिकली साइड क्या है। देखिए साइड बेसिकली देखिए, ट्रायंगल में हम 3 लाइंस यूज करते हैं। तो एक पॉलीगन के अंदर जितने लाइंस जो लाइंस जितने भी सारे लाइंस हम यूज करते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग होते हैं आपस में, तो उनमें से हम ईच लाइन को एक साइड कहेंगे। एक और बार बताते हैं, सभी पॉलीगन्स में जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होते हैं जो कि आपस में ही इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और उन आपस में जब वो इंटरसेक्ट करते हैं, जो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं उन्हें ही हम एक एक साइड कहेंगे। जैसे कि ट्रायंगल के केस में 3 लाइंस हैं जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ईच लाइन को एक साइड कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जो 3 लाइन्स है ये आपस में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 3 लाइन्स है ये एक एक साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AB, BC और AC क्या है, इस ट्रायंगल के साइड है। यानी AB ये एक साइड है, BC ये एक साइड है, CAC भी एक साइड है। तो यहाँ पर ट्रायंगल के कितने साइड हैं, 3 साइड्स। क्लियर हो गया? ठीक। और एक चीज देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है। कैसे? मैंने कहा था कि जहां पर 2 लाइंस मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं। फिर ये लाइन यहाँ मीट कर रहे हैं, फिर ये लाइन और ये लाइन ये यहाँ मीट कर रहे हैं। तो A, B और C ये 3 वर्टिसेस हैं किसके, ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पता करता है कि 3 वर्टिसेस। अब एंगल की बात की थी मैंने कहा था कि अगर दो रेज एक कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर आप कुछ चीजों को यहां पर आप मार्क करिए। क्या आप मार्क कर सकते हो कि आप यहां पर मार्क करिए कि यहां पर इसे हम एक रे मान लेते हैं और इसे एक रे मान लेते हैं जो कि कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं। तो मान लो ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए। ये जो मैंने कहा यहाँ पर ये वाला, ये क्या है, ये एंगल का डिनोशन है, डिनोशन। हम कैसे एंगल को डिनोट करते हैं, अगर हम लिखना है एंगल ए तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस टाइप। ओके, देखिए हम मान लो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने कहा था कि आप सिर्फ एक कॉमन पॉइंट से जब एक रेज निकलेगी तभी हम कहेंगे कि ये एंगल है। नहीं, एक कॉमन पॉइंट से अगर एक सिर्फ लाइंस निकल रही है तब भी हम उन्हें क्या कहेंगे, एक एंगल कह सकते हैं, क्योंकि एक एंगल बना रहे हैं। इसे हम एंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करके निकलती है तो यहाँ पर इसके बीच में इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक एंगल कहेंगे। तो उसी प्रकार से सेम टाइप से यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक मैंने लाइन खींचा, 2 लाइंस आए, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन आया, यहाँ पर एक लाइन आया, तो यहाँ पर एक एंगल उसने क्रिएट कर दिया। मान लो ये एंगल ए है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो कि कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो कि कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट है, इसका नाम मैंने दे दिया एंगल बी। तो सेम यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये एक कॉमन जगह से आ रहे हैं यहाँ से। तो इसकी यहाँ पर ये क्या ये क्रिएट कर रहे हैं एंगल सी, इसका नाम मैंने दे दिया। तो सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन मिलके यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये 3 साइड्स, तो यहां पर 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। क्लियर? ट्रायंगल में 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। देखिए, कॉन्ग्रुएंट का लिटरली मीनिंग हम कहा जाए तो इक्वल ही कहा जाता है। देखिए, कॉन्ग्रुएंट मीन क्या होता है? इक्वल इन ऑल द एस्पेक्ट्स और द फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक चीज में इक्वल होना। यानी एक फिगर और दूसरे फिगर को हम तब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब उनके साइड्स इक्वल होंगे, जब उनके वर्टिसेस इक्वल होंगे, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उनका जो शेप और उनका जो साइज दोनों सेम होना चाहिए। अगर कोई साइज में छोटा है और एक साइज में बड़ा है, क्या हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर कोई साइज में इक्वल्स है, अगर वो दोनों शेप और वो जो दोनों फिगर है अगर साइज में सेम है बट उनका शेप डिफरेंट है, क्या हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए, जब शेप और साइज दोनों ही सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। अगर शेप सेम है पर साइज डिफरेंट है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर शेप डिफरेंट है और साइज सेम है तब भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि मैं लिख के नहीं लाया आपके लिए, मैं आपके लिए लिख के नहीं लाया हूं। लिख लेते हैं अभी मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके लिख लेते हैं। क्राइटेरिया, तो लिख लीजिए क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंट फिगर। नंबर 1, बोथ शेप एंड साइज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जब दोनों शेप और साइज जब दोनों सेम होंगे, इसी कंडीशन में सिर्फ वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी आप कह सकते हो जब शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा तभी हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मान लो शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। साइज सेम नहीं है, सॉरी शेप से डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है बट दे आर साइज आर सेम, तब भी हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तभी हम कॉन्ग्रुएंट को उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे उन दोनों फिगर को। अभी एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्राइटेरिया है, हम कैसे पता लगे कि यह है या नहीं है। देख लो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। 2 सर्कल, 2 सर्कल के जब रेडियस सेम है तब वो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, एक सर्कल कितना बड़ा है हम कैसे पता करेंगे? अगर उसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर का है तो देखिए सर्कल का तो कोई शेप नहीं होता है, वो गोल होता है। तो उसका जो रेडियस, अगर 2 सर्कल के रेडियस अगर सेम होंगे, अगर एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये कि उनका जो शेप है और जो साइज है वो दोनों सेम होंगे। इसका साइज कितना, एक का जो एक सर्कल है उसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर और एक का साइज है 5 सेंटीमीटर उसके रेडियस का, तो हुए ना। शेप तो दोनों का सर्कल है और साइज दोनों का कैसे मैटर करेगा? जब हम पता करेंगे इसका रेडियस सेम है और इसका रेडियस सेम है तब एक सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर 2 सर्कल के साइड सेम है तब उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी दोनों सर्कल, अगर 2 स्क्वायर्स आपको दिए गए हैं और उनके जो साइड्स हैं अगर वो सेम है तब उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी देखिए उनका दोनों का स्क्वायर, दोनों का शेप क्या है, स्क्वायर शेप है, और दोनों के अगर 4 साइज है, 4 साइड्स, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उनके देखिए स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया ये है कि वो दोनों फिगर स्क्वायर होने चाहिए,
दोनों के अंदर 4 साइड होने चाहिए, दोनों के अंदर उनका जो साइज है दोनों स्क्वायर का वो सेम होना चाहिए। अगर एक स्क्वायर छोटा है और दूसरा स्क्वायर बड़ा है तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर 2 फिगर है, ये 2 फिगर्स क्या है? ये 2 फिगर्स आप कह सकते हो कि ये दोनों ही फिगर क्या है? ट्रायंगल है। ये दोनों ही फिगर ट्रायंगल है, तो इसने पहले क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया कि दोनों का जो शेप है वो सेम है। अब साइज में आते हैं, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या साइज सेम है? हाँ, इनका साइज सेम है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है, क्योंकि इन दोनों का शेप ट्रायंगल है और दोनों का साइज इक्वल है, तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहां पर हमारे पास 2 फिगर है, पहला फिगर भी ट्रायंगल है, दूसरा फिगर भी ट्रायंगल है। इनका जो शेप है दोनों का फिगर का, दोनों फिगर का शेप क्या है? ट्रायंगल। तो इन्होंने पहले क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। क्या किया? फुलफिल कर दिया पहले क्राइटेरिया को। अब साइज में आते हैं, क्या इन दोनों का साइज सेम है? बताओ, क्या साइज सेम है? नहीं, ये साइज में छोटा है और ये साइज में बड़ा है, तो साइज डिफरेंस आया कि नहीं? जब साइज डिफरेंस क्रिएट होता है तब इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्या यानी दोनों क्राइटेरिया से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है? नो। ये दोनों शेप्स क्या हैं? स्क्वायर्स हैं। बढ़िया है। ये दोनों स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? एक साइड, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और फोर्थ साइड। इसका भी पहला साइड, दूसरा साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड, दोनों स्क्वायर के 4 साइड है। अब साइज क्या सेम है? हाँ, इसका भी साइज जो है इसका भी साइज वही है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यस। एक और क्वेश्चन करते हैं कि इसका जो शेप है इन दोनों फिगर का क्या है? स्क्वायर है। ये दोनों फिगर क्या है? स्क्वायर है। इसका भी 4 साइड है, इसका भी 4 साइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चारवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चारवा। अब साइज के अंदर आते हैं, क्या इनका साइज सेम है? नहीं, ये साइज में छोटा है और ये साइज में बड़ा है। क्या ये हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? आंसर इज नो। तो देखिए यहां पर ये इन दोनों फिगर का क्या है? इन दोनों फिगर का जो शेप है वो क्या है? सर्कल है। ये दोनों ही गोलाई है। जब हमने मेजर किया, देखिए ये जो हम देख के ही बता सकते हैं कि हम इनको देख के ही बता सकते हैं कि इसका साइज जो कि है छोटा है और इसका साइज जो कि है बड़ा है। बट जब हमको पता ना चले तो हम क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। और हमने जिस डिस्टेंस को भी मेजर किया उसे क्या कहा जाता है? इसको डायमीटर कहा जाता है। और हम जब डायमीटर का आधा कर देंगे, जब डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा? रेडियस आएगा कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें r मिलेगा कि नहीं? तब हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज बड़ा, जिसका रेडियस छोटा उसका साइज छोटा। अगर इन दोनों के रेडियस सिमिलर होते तो क्या होता? कॉन्ग्रुएंट होता, क्योंकि शेप तो पहले से ही सिमिलर है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट अभी है? नहीं, क्योंकि इसका रेडियस छोटा होगा और इसका रेडियस बड़ा होगा। आंसर इज नो। दोनों का शेप क्या है? दोनों का शेप सर्कल है। अब क्या करेंगे? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर क्या करेंगे? यहां से यहां तक आधा कर देंगे। और हमने ऑब्जर्व किया कि इसका और इसका रेडियस सेम है, क्यों? हम देख के ही बता सकते हैं। अगर आपके पास पेपर है और आप ना बता पाओगे देख के, तो आप क्या करोगे? ऐसे मेजर करोगे पहले, नहीं तो नहीं बता पाओगे। हमें यहाँ पर बोर्ड में, स्क्रीन में क्या दिख रहा है कि दोनों सिमिलर, हाँ सिमिलर ही है भाई साहब। हमने जब इस पीपीटी को बनाया था इसको सिमिलर ही रखा था, ये सिमिलर ही है। ठीक, आपको दिख भी रहा होगा सिमिलर, तो इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और हालांकि इन दोनों का रेडियस भी सेम है। सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होने का सिर्फ एक ही मात्र फॉर्मूला ये है कि दोनों उनका रेडियस सिमिलर होना चाहिए। अगर रेडियस डिफरेंट तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, अगर रेडियस सेम तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। यस। ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर
ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो शेप का नाम क्या है। ये जो शेप यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ये जो शेप होती है, जो शेप, इस शेप का नाम क्या है। क्या इनके शेप सिमिलर है, क्या इनके साइज सिमिलर है, और एट लास्ट आपको बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। कि पहले क्या बताना है, पहले बताना है कि इस शेप का नाम क्या है, फिर बताना है कि इसका शेप क्या सिमिलर है, फिर बताना है इनका साइज़ क्या सिमिलर है क्या नहीं, फिर बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इस चीज़ को आप कमेंट में बताइए, और जिसका कमेंट सही है उसको मैं लाइक कर दूंगा उसके पार्ट को, और बाकी बच्चों को इससे पता चल जाएगा कि हाँ यही आंसर सही है। तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर आंसर, और उससे पता चला कि आपने इस वीडियो को समझा या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अगर समझ लिया तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल के बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर कर लेना। और ऑल्सो आपको डाउट्स हो या फिर वीडियो कैसा लगा उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हो, अपने थॉट्स को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।